हेलो गाइस, तो आज मैं एक बहुत ही अलग तरीके का मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मानवा के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन से ही बहुत ज्यादा जीनियस होता है और उसके ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि उसे जो एबिलिटी मिली है वो उसके एंसेस्टर्स के द्वारा मिली है, लेकिन उसके ग्रैंडपा के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी बड़ा होता है तो हमारे एमसी के कॉलेज एडमिशन के टाइम पर वो अचानक से एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर एमसी कुछ मॉन्स्टर से फाइट करता है, जिसके वजह से एमसी को कुछ पावर्स मिलती है और फिर एमसी को पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा जो कह रहे होते हैं वो सारे सच्चाई होती है, लेकिन वो एक अलग ही डायमेंशन में होते हैं। तो एमसी उस डायमेंशन से किस तरह बाहर आता है और एमसी एक जीनियस लड़के से किस तरह एक गॉड में बदलता है, ये जानने के लिए इस मानवा को पूरा देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हम बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और हम एमसी को देखते हैं। एमसी एक ही जगह पे खड़ा होता है और तभी दिखाया जाता है कि अचानक से बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं और उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होने लगते हैं, जिसके वजह से वो लोग मर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी मैजिक के मदद से एक वेपन को कंट्रोल कर रहा होता है और उसी वेपन से सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स बच जाते हैं और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर्स एमसी को देखकर डरने लगते हैं। लेकिन तभी हमें एक एरो को दिखाया जाता है जो कि एमसी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी एमसी के वेपन उस एरो को डॉज कर लिया होता है। तो एमसी भी उस एरो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के झुंड में से ही एक गॉब्लिन ने एमसी के ऊपर अटैक किया होता है। तो एमसी उन गॉब्लिन से कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने नंबर पर निर्भर होकर मुझ पर अटैक किया और बिना किसी वार्निंग के अब मुझ पे एरो भी चला रहे हो। फिर एमसी स्माइल करने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम सोचते हो कि मैं इस लेवल के पावर पर निर्भर करता हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। तभी एमसी एक स्पेल को कहता है और अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एमसी अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करके एक गन में बदल देता है और हम उन सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो सारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करके गन में बदल देता है और एमसी स्माइल करते हुए फायर कहता है। तभी सीन कट होता है। फिर हमें जब एमसी 4 साल का होता है तब दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि ये मेरी लाइफ का लाइट है, मेरे एग्जिस्टेंस का फ्लेम। तभी एमसी की मॉम एमसी के फादर से कहता है कि हनी देखो, हमारा बच्चा किताब पढ़ रहा है, ये तो ओरिजिनल लैंग्वेज है। और एमसी 4 साल की उम्र में खुद से किताब पढ़ रहा है तो उसके भी मॉम डैड बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सचमुच में बहुत ज्यादा जीनियस है। तभी एमसी 2-3 देशों के लैंग्वेज में एप्पल को बोलने लगता है तो उसके मॉम डैड और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके डैड कह रहे होते हैं कि वो उन देशों के लैंग्वेज को कैसे जानता है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं है। तभी एमसी के मॉम डैड से कोई कहता है कि एमसी को हमारे एंसेस्टर्स की थिक ब्लड लाइन विरासत में मिली है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो एमसी का ग्रैंडपा होता है। तो एमसी का ग्रैंडपा कहता है कि आखिरकार हमारे फैमिली में एक ऐसा बच्चा हुआ जो कि हमारे फैमिली के विश को पूरा करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ग्रैंडपा के हाथों में और एक बच्चा होता है जो कि शायद से एमसी का भाई होता है और एमसी के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि वो बच्चा जो हमारे फैमिली के बाबेल टावर को फिर से प्राप्त करेगा। तो एमसी की मॉम कहते हैं कि ओ फादर, आप फिर से स्टार्ट हो गए। और एमसी के फादर कहते हैं कि फादर, अगर आप आ गए हैं तो आपको सबसे पहले नहाना चाहिए। और वो दोनों एमसी की ग्रैंडपा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। तो एमसी की ग्रैंडपा गुस्सा होते हुए उनसे कहते हैं कि बकवास, बाबेल टावर सचमुच में मौजूद है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का ग्रैंडपा एमसी के पास से उसके ड्राइंग बुक को ले लेते हैं और एमसी के ग्रैंडपा उस ड्राइंग बुक में ड्राइंग करने लगते हैं और एमसी से कहते हैं कि बहुत टाइम पहले इस कैओटिक वर्ल्ड में हमारे वैन फैमिली के महान एंसेस्टर्स हर किसी से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखते थे और उस पावर के साथ उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया और एक ऐसा टावर बनाया जो कि कभी नहीं गिरेगा और वो टावर बाबेल का टावर है। और एमसी सोच रहा होता है कि एक टावर जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है। और एमसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि उस बिल्डिंग का ओनर हमारे एंसेस्टर्स ही है ना। और एमसी अपने ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि कहाँ पर है वो बिल्डिंग। तो एमसी के ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स लैंग्वेज के मास्टर थे, वो किसी भी लैंग्वेज को
ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम वैसे ग्रेट पर्सन के डिसेंडेंट्स हैं। तो हम एमसी के फादर को देखते हैं जो कि उन लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि पहले आप लोग नहा लीजिए। और फिर एमसी सोचने लगता है कि टावर ग्रैंडपा को भी नहीं पता है कि वो टावर कहाँ पे है, क्या ये हमारी टावर है। तभी एमसी की ग्रैंडपा एमसी से कहते हैं कि लेकिन एक चीज कंफर्म है, एक बार अगर हम उसे पा ले तो फिर हमारा फैमिली फिर से अपनी पावर और ग्लोरी को रिगेन कर लेगा। फिर एमसी कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे ग्रैंडपा हमेशा मुझे अपने एंसेस्टर्स की एडवेंचर्स की स्टोरी सुनाया करते थे। मुझे आशा थी कि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज वाला टैलेंट मेरी फैमिली के लंबे समय से विश जो है उसे पूरा करने में मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरी एबिलिटी उन एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के घर को दिखाया जाता है। फिर एमसी कह रहा होता है कि स्कोर के हिसाब से तो मुझे जरूर ही पास होना चाहिए। और एमसी सोच रहा होता है कि इसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और डिप्लोमेसी ही है और एमसी रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी एमसी कहता है कि रिजल्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी एमसी देखता है कि उसके लैपटॉप में उसका स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लिंक होने लगता है। तो एमसी कहता है ये क्या हो रहा है। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो अपियर हो जाता है। तो एमसी कहता है ये क्या है। और एमसी कह रहा होता है कि वो ब्लू ग्लासेस विंडो क्यों है और उस सिस्टम विंडो में कुछ अजीब लैंग्वेज के लिखे हुए होते हैं। तो एमसी उसे टच कर रहा होता है और एमसी कहता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज, ये कैसी स्क्रिप्ट है जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कांग्रेचुलेशन, क्योंकि एमसी ने अल्टरनेटिव डायमेंशन में बेस्ट स्कूल में पास किया है। और असल में सिस्टम एक उस स्कूल का एडमिशन फॉर्म की तरह है। और एमसी शौक होते हुए कहता है कि ये क्या है और मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि एमसी प्रैक्टिकल वेन्यू में समन हो रहा है और अगर एमसी पास हो जाता है तो फिर एमसी एक पर्सपेक्टिव स्टूडेंट बन जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि कौन मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तभी एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो एमसी के लैपटॉप स्क्रीन में एमसी का एक्सेप्टेंस लेटर ओपन हुआ होता है, मतलब कि एमसी पास हो गया होता है। तो एमसी कहता है कि ओ मैं पास हो गया। और एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि एमसी अब एग्जाम वेन्यू में टेलीपोर्ट होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है 5 4 3 2। और काउंटडाउन जैसे ही पूरा होता है सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि प्रैक्टिकल एवोल्यूशन वेन्यू स्टार्ट हो चुका है और एमसी प्रैक्टिकल एवोल्यूशन वेन्यू में समन हो रहा है और एमसी टेलीपोर्ट होने लगता है। तो एमसी टेलीपोर्ट होते होते कह रहा होता है कि मैं जरूर ही कुछ चीजें देख रहा हूँ। तभी एमसी की सिस्टर एमसी के रूम में आ जाती है और एमसी से पूछ रही होती है कि क्या तुम पास हो गए, लेकिन वो देखती है कि एमसी वहाँ पे नहीं होता है। और गाइस, जिसे मैंने पहले एमसी का भाई कहा था वो असल में एमसी की सिस्टर होती है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो रहा होता है और एमसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होकर एक डंजन में गिर जाता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि लोअर डायमेंशन के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। और एमसी खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, क्या सचमुच में मुझे समन किया गया है। तभी हम सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि सारे ब्लाइंड गॉब्लिन्स को मारो और डंजन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। और एमसी कह रहा होता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, ये कोई भी सपना नहीं है। और एमसी वहीं पे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये प्रैक्टिकल एवोल्यूशन और स्पेशल एग्जाम, ये किस बारे में बात हो रहा है। और हम देखते हैं कि एमसी के पीछे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाता है। तो एमसी भी उन मॉन्स्टर्स को नोटिस कर लेता है और एमसी जैसे ही उन मॉन्स्टर्स को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एमसी कहता है कि वो लोग सचमुच में है। और एमसी दिखता है कि वहाँ पे 2 गॉब्लिन होते हैं। तभी एक गॉब्लिन कहता है कि मैंने अभी ह्यूमन की आवाज को सुना है। तो दूसरा गॉब्लिन कहता है कि शिकार यहाँ पर है। तो एमसी बहुत ज्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि शिकार, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एवोल्यूशन, ब्लाइंड गॉब्लिन, डंजन कोर, यहाँ क्या हो रहा है। क्या मुझे यहाँ से निकलने के लिए सचमुच में उन चीजों का हराना होगा। ऐसा लगता है कि
ये कोई गेम या फिर नोवेल है। मेरे सर में दर्द है और मुझे ये सब रियलिटी की तरह सेंस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब रियल लग रहा है। और फिर एमसी उन गॉबलिन्स को देखने लगता है और कहता है कि क्या उन्हें ब्लाइंड गॉबलिन्स कहा जाता है? अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे उन चीजों से लड़ना होगा। और एमसी वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मॉडर्न पीपल तो चिहुआ को भी हराने के काबिल नहीं है, और चिहुआ एक डॉग टाइप का एनिमल दिख रहा होता है। तो अगर कोई इसके बारे में जानता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। तभी वो गॉबलिन एमसी की आवाज को सुन लेते हैं और एमसी के सामने अटैक कर देते हैं, जिससे कि एमसी और ज्यादा डर जाता है। तो एमसी उस गॉबलिन को गाली देते हुए सोच रहा होता है कि क्या वो मुझे देख सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गॉबलिन बिना एमसी को देखे ही इधर उधर अटैक कर रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं देख सकता है, और एमसी खड़ा होने लगता है और खुद से ही कहता है कि मैं घबरा नहीं सकता हूँ, मैं घबरा नहीं सकता हूँ। तभी हम उस गॉबलिन को देखते हैं, वो फिर से एमसी की तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन एमसी किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि एमसी दूसरी तरफ जंप कर देता है। तो दूसरा गॉबलिन पहले वाले गॉबलिन से पूछता है कि ये क्या है? तो पहले वाला गॉबलिन कहता है कि यहाँ से आवाज आई थी। तो दूसरा गॉबलिन कहता है तुम श्योर हो? फिर वो गॉबलिन कहता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर कोई है, तो उसे भागने मत देना। और हम एमसी को देखते हैं जो कि उनके बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है, और वो खुद से ही कहता है शांत रहो, शांत रहो। और एमसी कह रहा होता है कि वो लोग भले ही अंधे हो, लेकिन वो लोग हर आवाज को, यहाँ तक कि मूवमेंट्स के सेंसिटिविटी के साउंड को भी सुन सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे से बात कर कर अपने शिकार को एक कोने में फांस कर उसका शिकार करना चाहते हैं। चाहे मैं कितना भी अच्छी तरह से छुपूं, लेकिन आखिरकार वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे सोचना होगा। उन ब्लाइंड गॉबलिन्स की आदतें अगर मैं होता तो फिर मैं उनका उपयोग कर लेता। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, अब मुझे काम करना होगा, अब काम करने का टाइम है। तभी दिखाया जाता है कि एमसी कुछ पत्थरों को छू देता है, जिसकी वजह से उन गॉबलिन्स को एमसी का जगह का पता लग जाता है। तो वो दोनों गॉबलिन एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे ही एमसी जहाँ पे होता है वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे दो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो एक गॉबलिन पहले जाके उन पत्थरों को उठा लेता है और दूसरा गॉबलिन उसके पीछे होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी एक पत्थर लेके उन गॉबलिन्स की तरफ अटैक करने वाला होता है, और एमसी उस पत्थर को फेंक कर उस पहले वाले गॉबलिन को मार देता है। और एमसी फिर से एक पत्थर उठा लेता है और फिर उसी गॉबलिन के ऊपर मार देता है। तभी वो गॉबलिन अपने वेपन को रेडी कर लेता है और गुस्से में कहता है कि शिकार पीछे है, और वो पीछे घूमकर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस गॉबलिन का अटैक उसी के एक साथी को लग जाता है। तभी एमसी चिल्ला के उन गॉबलिन्स के लैंग्वेज में उस गॉबलिन से कह देता है कि शिकार ने विरोध किया है, उस पे फिर से अटैक करो। तो वो गॉबलिन फिर से अपने साथी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा गॉबलिन भी पहले वाले गॉबलिन के ऊपर अटैक करने लगता है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से उन दोनों का ब्लड भी निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना अटैक किया होता है कि उन दोनों का ही सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो एमसी भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है, और एमसी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर एमसी उन दोनों को अच्छे से देखता है तो उन दोनों में से एक गॉबलिन अभी भी जिंदा होता है। तो एमसी डरते हुए उन गॉबलिन्स का ही वेपन को उठा लेता है, और एमसी उस गॉबलिन से कहता है सॉरी, लेकिन तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की थी तो तुम्हें भी इसकी उम्मीद होगी। और एमसी उस गॉबलिन को मारने की कोशिश करने लगता है, और एमसी कहता है कि अगर मैं इस मरते हुए गॉबलिन को भी नहीं मार पाया तो मैं यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने उस दूसरे गॉबलिन को भी मार दिया होता है, और एमसी कहता है कि अभी के लिए मैं बच गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों गॉबलिन्स के बॉडी येलो लाइट में चमकने लगती है, और उससे येलो एनर्जी बाहर आ रही होती है। तो एमसी उसे देख के फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तभी एमसी के सामने सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है, और एमसी और सिस्टम एमसी को कांग्रेचुलेशन करता है क्योंकि एमसी ने डंजन में पहले हंट किया है, और एमसी को रिवॉर्ड के तौर पर हायर डायमेंशन की पावर ग्रांट की जाती है। फिर वो येलो लाइट एक मैजिकल आइटम में बदल जाती है, और एमसी के सामने कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने डंजन में अपने पहले हंट को सक्सेसफुली कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड पर आपको
हायर डायमेंशन की पावर्स मिलती है और वो येलो लाइट एमसी के अंदर जाने लगती है जिससे कि एमसी का पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है ये है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम कहता है कि बेबिलियन कोड एक्टिवेट हो चुका है और इस एबिलिटी से एमसी किसी का भी स्टेटस विंडो को देख सकता है। तो एमसी इस नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो रहा होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि एमसी को हर चीज आइडोग्राम में एमसी से फेमिलियर लैंग्वेज में बताया जाएगा। तो एमसी फेमिलियर लैंग्वेज के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मेरा फेमिलियर लैंग्वेज तो चाइनीज है। तभी सिस्टम चाइनीज लैंग्वेज को एमसी के फेमिलियर लैंग्वेज के तौर पर रजिस्टर कर लेता है और फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि एमसी के करंट लेवल को अप करने के लिए एमसी इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर उस मॉन्स्टर को सीज करके रख सकता है। तो एमसी ये पढ़कर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि सीजिंग और एब्जॉर्ब ये क्या हो रहा है। मेरी एबिलिटी लैंग्वेज के बारे में नहीं है, मैं चीजों से कॉन्सेप्ट्स को निकाल सकता हूँ। और एमसी उस गॉबलिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने 0.2 मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया है और मॉन्स्टर्स स्वाभाविक रूप से असाधारण होते हैं जिसे कि ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के कॉन्सेप्ट को पोजेस नहीं कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बेबिलियन कोड के द्वारा किसी भी चीज पर अप्लाई किया जा सकता है। तो एमसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मुझे इसे अपने आप पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो एमसी उस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है जिससे कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी का लाइफ अब 10.4 हो चुका है और एमसी ने 0.4 लाइफ को एब्सॉर्ब किया है और एमसी का ओवरऑल पोटेंशियल और एबिलिटी एनहेंस हो चुकी है। तो एमसी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने 0.2 प्लस को एब्सॉर्ब किया है जिसकी वजह से एमसी का बॉडी प्लस 10.4 हो चुका है और अब एमसी पहले से ज्यादा हेल्दी हो चुका है। तो एमसी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और एमसी कहता है कि मैं अब बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ। तो फिर एमसी अपने बॉडी को देखते हुए कहता है नहीं रुको, ये महज एक फीलिंग नहीं है, मेरी स्किन, मेरी ग्रिप, मेरी स्ट्रेंथ सब कुछ पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मैंने उन ब्लाइंड गॉबलिन्स के कॉन्सेप्ट्स को एब्सॉर्ब कर लिया है। मैं समझ गया हूँ, पहले उनको सीज करूंगा फिर सबको एब्सॉर्ब कर लूंगा। और फिर एमसी उस गॉबलिन का वेपन को उठा लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि जिन मॉन्स्टर का एबिलिटीज एब्सॉर्ब हो चुकी है वो डिसअपियर हो गए हैं, अब सिर्फ 2 क्लब बचे हैं। फिर एमसी कहता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का काम करता तो वो सिर्फ मुझ पर नहीं किसी भी वस्तु पर, तब तो ये संभव है। फिर एमसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए कहता है कि अगर ये काम करेगा तो सचमुच में मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा। और एमसी कहता है मैं ये कर सकता हूँ और एमसी स्माइल करने लगता है। फिर एमसी कहता है कि अब वो सब मर चुके हैं और हम देखते हैं कि एमसी एक गेट को ओपन करने के लिए अनलॉक पावर का यूज करता है और एमसी के पीछे बहुत सारे ब्लाइंड गॉबलिन्स की बॉडी पड़े हुए होते हैं और एमसी के सामने उस डंजन का कोर रखा हुआ होता है जिसे कि एमसी पकड़ लेता है और उस कोर को तोड़ देता है। तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने स्पेशल टेस्ट को पास कर लिया है। तो एमसी भी खुश होते हुए कहता है वाह, इसका मतलब है कि अंत में मैं अब घर जा सकूंगा। तभी सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि कैंडिडेट को अब डॉर्मेट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें और एक जगह को दिखाया जाता है। फिर हम एमसी की आवाज को सुनते हैं। एमसी कहता है क्या मैं जिस जगह पे ट्रांसफर हुआ हूँ ये तो मेरा घर नहीं है। फिर एमसी बताता है ये एक ऐसा वर्ल्ड था जिसे कि मैंने कभी नहीं देखा था, ये एक ऐसी जगह था जिसका नाम यूनियन एकेडमी था। हम एमसी को देखते हैं, एमसी ट्रांसफर होकर अपने कमरे में आ गया होता है। तो एमसी कहता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जो भी कैंडिडेट अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करते हैं वो इस एकेडमी का प्रोफेशनल स्टूडेंट बन जाते हैं। और फिर सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी को अपना यूनिफॉर्म पहनना है और अपने इंटरव्यू को अटेंड करना है। तो एमसी उस नोटिफिकेशन को देखकर शॉक हो रहा होता है और कहता है क्या एक इंटरव्यू। तो सिस्टम फिर से कहता है कि प्लीज ये निश्चित करना कि तुमने यूनियन एकेडमी का ही यूनिफॉर्म पहना
पहना हो। तो एमसी देखता है कि एमसी के सामने एमसी का यूनिफॉर्म फ्लाई कर रहा होता है। तो एमसी गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि नहीं, क्या मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया और अब मुझे फिर से यूनिफॉर्म पहनना होगा, ये कितना बुरा है। और फिर एमसी यूनिफॉर्म को पहनने लगता है और कहता है कि उन्होंने लगभग मुझे मौत की स्थिति में डाल दिया था और अब वो मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। और फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जब मैं यहाँ के चार्ज पर्सन से मिलूंगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें अपनी बात कहने जा रहा हूँ। कम से कम मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा। अभी एमसी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देखती है जो कि बहुत ज्यादा प्रीटी होती है। तो एमसी उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा प्रीटी है। एमसी उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर कह रहा होता है कि ग्रीन स्किन, क्या वो एलियन है? लेकिन वो सचमुच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो रिसेप्शनिस्ट एमसी को वेलकम कहती है। तो वो लड़की अपना नाम यूमिना बताती है और वो एमसी से कहती है कि मैं यूनियन एकेडमी में मैजिक कॉम्बैट की प्रोफेसर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो एमसी भी कहता है यस मैम। और फिर यूमिना एमसी को सबसे पहले अपने एग्जाम को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। एमसी भी शर्माते हुए थैंक यू कहता है। तभी यूमिना एमसी से पूछती है कि क्या तुम अपने टेस्ट प्रोसेस के बारे में जानते हो, क्या तुमने सारे फैकल्टीज में अपना पूरा अटेंशन दिया? तो एमसी कहता है क्या? यूमिना कहती है कि तुम भरोसा कर सकते हो कि तुम पहले स्टूडेंट हो इन 500 सालों के एवोल्यूशन के दौरान एक नए आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए, मेरा मतलब 500 साल या जो भी। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब सुनकर एक अजीब सा फेस बना रहा होता है। तो एमसी कहता है कि प्रोफेसर, मुझे बिना कुछ बताए यहाँ पर लाया गया है और मैं लगभग मर ही गया था। तो वो प्रोफेसर खुश होते हुए एमसी से कहती है ये सचमुच में एक एक्सेप्शनल केस है, ये तो स्पेशल एग्जामिनेशन से भी ऊपर है। तो एमसी सोच रहा होता है कि शायद इसीलिए, क्योंकि हम अलग अलग दुनिया से हैं, तो हमारे सोचने का तरीका भी अलग है। ये अजीब स्कूल, मैं इंटरव्यू के तुरंत बाद ही यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी एमसी कुछ देखकर हैरान हो जाता है और एमसी कहता है तो जो मैंने सोचा। फिर एमसी विंडो की तरफ देखते हुए प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर, उस पिलर का नाम क्या है? तो वो प्रोफेसर कहती है कि मैंने सुना है कि इस पिलर को लोअर डायमेंशन के लोगों ने बनाया है। मुझे यूनियन या फिर उसके पिलर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारे बातें सच हैं। यही वो पिलर है जिसकी वजह से यूनियन एकेडमी स्टेब्लिश हुई। और फिर वो प्रोफेसर बताती है कि हम बहुत सारे डायमेंशन से ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें टावर के टॉप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यही यूनियन एकेडमी की इंस्पिरेशन है। और सभी डायमेंशन से शेयर किए हुए फाइनल होप डंजन्स के बीच वो डंजन जो वर्ल्ड के सारे मिस्टीरियस चीजें और खतरों के ओरिजिन है। ये बाबेल का टावर है। तो एमसी बाबेल का टावर सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एमसी सोचने लगता है कि ये वही टावर है जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुने हैं। ये क्या हो रहा है ग्रैंडपा? और फिर एमसी अपने ग्रैंडपा के बातों को याद करने लगता है और उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मेरे एंसेस्टर्स जिस बारे में बात करते हैं ये सब यहाँ है। फिर एमसी सोचने लगता है कि लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक डंजन का डंजन है। क्या इसका मतलब ये है कि अजीब मॉन्स्टर्स ने इस टावर में कब्जा कर लिया है? जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे फैमिली और मेरे एंसेस्टर से प्राप्त जो भी ग्लोरी है। और हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और फिर एमसी कहता है मैं वो सब वापस ले लूंगा। और फिर एमसी बताता है कि वहीं मैंने यूनियन एकेडमी में एडमिशन लेने का फैसला किया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के घर को दिखाया जाता है और एमसी कह रहा होता है कि प्रोफेसर के स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे घर वापस भेज दिया गया और मेरे पूरे फैमिली को इकट्ठा कर जो हुआ उसके बारे में बताने के बाद तो हम देखते हैं कि एमसी के ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शौक होते हुए एमसी से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें बाबेल का टावर मिल गया? एमसी के फादर कहते हैं कि फादर प्लीज शांत हो जाइए। और एमसी बताता है कि मैं सबको एडमिशन के लिए सहमत करने में सक्षम रहा। और अब फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि डंजन में अपनी मैजिकल गन से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और एमसी बताता है कि यूनियन एकेडमी के नीचे वाले डंजन में गॉब्लिन केव में मैं अपने एनरोलमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि एमसी सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और एमसी के सारे बुलेट्स उन गॉब्लिन्स को लग रहे होते हैं जिसके वजह से वो सारे गॉब्लिन्स बहुत जल्द
ही मारे जाते हैं। तभी एमसी कहता है कि ये यहाँ है तो इसका अंत यहाँ पर है। फिर एमसी बताता है कि मैंने पहले अपनी एबिलिटीज को सिर्फ लैंग्वेज तक ही सीमित रखा था, लेकिन अब मैंने बहुत सारे गॉबलिन्स को सीज कर लिया है और उनके कॉन्सेप्ट को भी डीमन फ्लश टाइप मर्डर शूटिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट को एमसी ने सीज करके रखा हुआ होता है। फिर एमसी कहता है लेकिन अब से ये सब पूरी तरह से अलग है। फिर हमें बैबिलियन कोड को दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि बैबिलियन कोड की मदद से मैं सब सारे कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट करके किसी भी चीजों में डाल सकता हूँ। जब मैं किसी एनिमी को डिफीट करता हूँ तब मैं उन कॉन्सेप्ट्स को प्राप्त कर सकता हूँ जिन्हें मैं पहचानता हूँ। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सारे गॉबलिन्स की डेड बॉडी के ऊपर चल के आ रहा होता है और इस टाइम पर एमसी बहुत ज्यादा बैडस लग रहा होता है क्योंकि एमसी का बहुत ज्यादा पावर लेवल हाई हो गया है। और एमसी कहता है कि मैं जितना ज्यादा प्राप्त करता हूँ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनता हूँ। एमसी कहता है कि और वो कॉन्सेप्ट जो मुझे पहले डंजन ब्लाइंड गॉबलिन केव से मिली थी, मैं क्लब में आया और उसे एक वेपन की तरह यूज किया और तभी एमसी कुछ देखता है तो एमसी देखता है कि एक गॉबलिन एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके वेपन ने एमसी को बचा लिया होता है। हमें उस गॉबलिन को दिखाया जाता है जो एमसी की तरफ अटैक करने आ रहा होता है। एमसी के वेपन के वजह से उसका बुरा हाल हो गया होता है तो एमसी उस गॉबलिन को देखकर शॉक हो रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि ये एक घोस्टली एनर्जी से भरा हुआ क्लब है, एमसी द्वारा बनाई गई पहली आर्टिफैक्ट जो अपने यूजर के ऑर्डर पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो सकता है और ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीली अपने काम को कर सकता है। और सिस्टम ये एमसी के वेपन के बारे में बता रहा होता है। तभी एमसी अपने वेपन को गले लगा लेता है और कहता है कि गुड जॉब बडी। एमसी कहता है कि इस पर्सन का थैंक यू जो मेरे साथ आया और मेरे लिए अच्छे एवोल्यूशन रिजल्ट को लाने में मदद की। और फिर एमसी वहाँ पे सारे गॉबलिन्स के बॉडी को देखकर कहता है कि चलो अब लूट के माल को छांट लेते हैं। फिर एमसी वहाँ पे कोड को चेक करने लगता है। तभी एमसी कुछ देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि इस बार गॉबलिन के कॉन्सेप्ट में 2 सोल को सीज किए हैं। तो एमसी कहता है कि मास्टर से मुझे जो कॉन्सेप्ट मिले हैं उनमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट भी हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। सोल ये क्या है? तभी एमसी अपने वेपन को देखता है जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो एमसी अपने वेपन से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो एमसी देखता है कि उसका वेपन ने अजीब सा हरकत कर रहा होता है। तो एमसी कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? तो एमसी का वेपन हाँ में इशारा करता है। तो एमसी अपने वेपन से कहता है बेशक मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस 1 मिनट। फिर एमसी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ लाइफ गोस्ट और स्पिरिट भी दूंगा। फिर एमसी कहता है कि अब तक मैंने यही सीखा है। और एमसी कहता है कि अब तक मैंने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हासिल किए हैं वो सब बाहर निकालते हुए और उन्हें क्लब में शामिल करना। और एमसी वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने वेपन में डाल रहा होता है। एमसी जैसे ही वो सारे कॉन्सेप्ट अपने वेपन में डालता है एमसी का वेपन इवॉल्व होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट आर्मरी में देने के बाद उसे इवॉल्व किया जा रहा है। और बताया जाता है कि गोस्ट 2.4 होता है और बीस्ट 4 होता है और ये ऑटोमेट कॉम्बाइन हो रहा होता है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी के वेपन में परफेक्ट फ्यूजन के वजह से एमसी का वेपन अभी जिस सिचुएशन में है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो एमसी कहता है बीस्ट क्या मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का वेपन एक बॉल जैसे ब्लू एनर्जी से कवर हो जाता है और वो एनर्जी अचानक से उस बॉल में क्रैक आने लगता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि गोस्ट बीस्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि एमसी का वेपन जिस बॉल में कवर होता है वो बॉल टूट जाता है और उस बॉल के अंदर से एक स्नेक निकलता है और अब एमसी का वेपन एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और उस स्नेक का नाम गोस्ट बीस्ट होता है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि गोस्ट और बीस्ट कैरेक्टर्स कंबाइन होने के बाद गोस्ट बीस्ट बन गए। ये तो एक्सट्रीमली फैंटेसी जैसा है। फिर एमसी उस स्नेक से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ और एमसी उस स्नेक को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तो हम उस स्नेक को देखते हैं वो भी एक मासूम सा शकल बना लेता है। तो एमसी उस स्नेक को सहलाने लगता है और एमसी कहता है कि ये सही है, इसकी पर्सनैलिटी पहले जैसे ही है, ये अभी भी एक मैजिकल
मैजिकल गन या फिर शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना। तो एमसी उस स्नेक को अपने हाथ में बैठा लेता है और एमसी कहता है कि ठीक है, अब से तुम्हारा नाम ईयू होगा। फिर एमसी उसे कहता है कि तो चलो वापस लौटने से पहले हम अपने स्टेट्स को देखते हैं। और एमसी कहता है कि अब तक मैंने जो भी अनुभव किया है उसके आधार पर लाइफ एक गेम है और एक लेवल पर सिमिलर कॉन्सेप्ट प्राप्त होती है। हमें एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें कि एमसी का लाइफ 45.1 होता है, प्लस 32 होता है, सोल 324.5 होता है, मैजिक 38.7 होता है, स्वॉर्डमैनशिप 14.2 होता है एमसी की। और फिर एमसी के कुछ एबिलिटीज को दिखाया जाता है जिसमें कि पहला एबिलिटी लीडरशिप होता है, दूसरा एबिलिटी ऑल सीन आईज होता है, तीसरा एबिलिटी ऑल हेयरिंग ईयर्स होता है, चौथा एबिलिटी ऑल स्पीकिंग लिप्स होता है और उन सभी का लेवल 100 प्लस होता है। तो एमसी कहता है कि प्लस मेरी करंट फिजिकल एबिलिटीज को दिखाता है लेकिन मेरी सोल का लेवल इतना हाई क्यों है, और ऑल सीन आईज और ऑल हेयरिंग ईयर्स, ऐसा लगता है कि ये एबिलिटीज मेरे लैंग्वेज एबिलिटी से रिलेटेड है। तुम्हारा क्या कहना है यू? तो यू कहता है कि क्या आपको लगता है कि आप दूसरे को सरप्राइज कर सकेंगे? तो एमसी कहता है खैर जो मायने रखता है वो ग्रोथ रेट है ना। तब इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुमने इस डंजन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो तुम वापस लौट सकते हो, और यस और नो का ऑप्शन आ रहा होता है। तभी एमसी यस पे क्लिक करता है। एमसी कहता है कि तो चलो चले। तभी दिखाया जाता है कि एमसी उस डंजन से टेलीपोर्ट होने लगता है और फिर सीन कट होता है और हमें यूनियन एकेडमी को दिखाया जाता है जिसमें कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं और यूनियन एकेडमी को डेकोरेट किया गया होता है, जैसा लग रहा है कि कोई प्रोग्राम है। फिर हमें यूनियन एकेडमी के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। तो एमसी भी वहीं पे टेलीपोर्ट होता है। तो एमसी वहाँ पर इतना भीड़ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग हैं। फिर एमसी कहता है कि लेकिन फिर भी ऑल सीन आइज की वजह से मैं यूजर्स के ऑरा और स्पिरिट्स को डीपली पढ़ सकता हूँ। फिर एमसी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि उम्मीद थी, जो लोग स्पेशल एडमिशन के थ्रू यहाँ पर आए हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं, वो फर्स्ट लुक में बहुत ज्यादा पावरफुल दिखते हैं और ये स्टूडेंट्स प्रोबेबली मुझसे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी एमसी कहता है कि लेकिन मेरी सीट कहाँ है? तो एमसी को पीछे से कोई आवाज देता है। तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है और थोड़ा हो रहा होता है। तो एमसी के पीछे एक बड़ा सा एलियन टाइप का स्टूडेंट आ जाता है और एमसी से कहता है कि अगर तुम लोअर डायमेंशन से आए हो तो इधर उधर मत भटको और वहीं पर खो जाओ। तो वहां से एमसी जाने लगता है और कहता है कि जरूर, थैंक यू। और एमसी जाते हुए सोच रहा होता है कि जैसा कि उम्मीद थी, जो लोग नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं वो लोग अपने लिए बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखते हैं। वो मेरे साथ सिर्फ इसीलिए भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि मैं लोवेस्ट रैंक का हूँ और जिसके पास पावर है वो अपने से कमजोर को नीचे नजरों से देखते हैं। और हम देखते हैं कि एमसी वहाँ से जा रहा होता है और सारे स्टूडेंट्स एमसी को देख रहे होते हैं और एमसी की वीडियो भी बना रहे होते हैं। तभी एमसी को एक लड़का आवाज देता है और कहता है कि स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठो। तो एमसी वहाँ पर जाके उनसे पूछता है कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर लोअर डायमेंशन से आए हुए स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एमसी कुछ देखकर शौक हो जाता है और कहता है लेकिन रुको। और फिर एमसी अपनी ऑल सीन आई के मदद से उनके स्टेटस को देखता है। तो एमसी कहता है ये क्या, ये लोग तो क्या वास्तव में ये लोग लोअर डायमेंशन के स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स हैं? वे तीनों, उनके स्टेट्स, फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों के ही स्टेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो एमसी क्या सोच रहा होता है क्या ये तीनों नॉर्मल स्टूडेंट्स को धूल चटाने के लिए इनफ नहीं है? तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो और